विंटर्स में हर घर में एक दिक्कत जरूर आती है, वो ये है कि घर को तो गर्म रखना है, कमरों को गर्म रखना है और साथ ही साथ फ्रेश एयर का वेंटिलेशन भी जरूरी है, जो कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम हीटर्स तो ऑन कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ खिड़की दरवाजे ये सब बंद कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि ड्राइनेस हो रही है, हेडेक हो रहा है, आंखें जल रही है, या घर में बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम विंटर्स में सही हीटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करें, जिसमें कि घर और कमरा गर्म हो और साथ ही साथ हमारी एयर क्वालिटी भी मेंटेन रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम जानेंगे कि कैसे हम विंटर्स में अपने रूम को हीटेड रखने के साथ साथ उसकी एयर क्वालिटी को भी हेल्दी करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रूम हीटर्स आर गुड बट ओनली इफ यूज्ड करेक्टली। ज्यादातर हम में से लोग समझते हैं कि रूम हीटर एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, उसे ऑन करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसी वजह से कमरे में डस्ट सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ड्राइनेस इंक्रीज होने लगती है, स्टेल एयर का भी सर्कुलेशन बढ़ जाता है और सबसे मेन कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने का खतरा रहता है। इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर सकते हैं वो है कि हीटर का इस्तेमाल एक क्लोज्ड एयर टाइट रूम में ना करें। हर 20 से 30 मिनट के बाद कमरे को वेंटिलेट होने दीजिए, खिड़की और दरवाजे थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए। साथ ही साथ याद रखिए कि जो ब्लोअर का एयर है वो डायरेक्ट फेस पे ना आए, इससे ड्राइनेस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जो रेडिएंट हीटर्स होते हैं उन्हें कर्टन्स या फिर ऐसे किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस से दूर जलाए ताकि उसमें आग ना पकड़ ले। और अगर घर पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं स्पेशली, तो ध्यान रखें हीटर बहुत ही गर्म होता है, इस तरह के रेडिएंट हीटर से उन्हें दूर रखें, उनका ध्यान रखें। सर्दियों में लोग कमरों को पूरी तरीके से एयर टाइट कर देते हैं, कोई भी वेंटिलेशन या हवा आने जाने की जगह नहीं रखते। इससे क्या होता है? इससे CO2 बिल्डअप होता है, स्टेल एयर, जर्म सर्कुलेशन बढ़ जाता है और साथ ही साथ एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है। इसकी वजह से आपको हेडेक और कई तरह के और दिक्कतें हो सकती हैं। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर थोड़ी देर में रूम के एयर को वेंटिलेट होने दीजिए। रोज सुबह 10 मिनट के लिए अपनी खिड़कियां जरूर खोल के रखें। आफ्टरनून सनलाइट के टाइम पे भी क्रॉस वेंटिलेशन बहुत उपयोगी होगी। और अगर हीटर चालू है तो एक छोटी सी वेंटिलेशन गैप कमरे में रखना जरूरी है। छोटा सा वेंटिलेशन गैप रखने से फायदा क्या होगा? ऑक्सीजन एक्सचेंज होता रहेगा, कमरे में आप सफोकेट नहीं फील करेंगे। छोटे से गैप से कमरे का टेम्परेचर भी डाउन नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, अगर AQI लेवल आपके शहर में ज्यादा है तो उससे फिर और दिक्कतें बढ़ सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा देर के लिए भी अपनी खिड़कियां खुली ना रखें। लेकिन इसी के साथ साथ आप चाहे तो कमरे में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हीटर्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है ड्राई एयर। कमरे की हवा एकदम ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से आंखों में जलन, थ्रोट इरिटेशन, ड्राई स्किन, इचिंग और यहाँ तक कि बच्चों में ड्राई कफ भी हो सकता है। इस चीज को कम करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल। अगर आप ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी जरूरी है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। कमरे की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी 40 to 50% होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर ह्यूमिडिफाई हो गया, ज्यादा वाटर कंटेंट आ गया तो उससे फंगल ग्रोथ होने का भी खतरा रहता है, जो कि कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इसलिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, ह्यूमिडिफायर का पानी रोज बदलें और साथ ही साथ डिस्टिल वाटर का ही इस्तेमाल करिए। ह्यूमिडिफायर को अपने बेड के पास मत रखिए, थोड़ा दूर रखें। और अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप सिंपली एक बोल में पानी लेके भी एक कटोरी में अपने रूम में रख सकते हैं, वो भी एज अ नेचुरल ह्यूमिडिफायर काम करता है। विंटर्स में सनलाइट सबसे जरूरी होता है, बट आयरॉनिकली यही सबसे कम मिलता है। सनलाइट से हमारा विटामिन D बूस्ट होता है, कमरा नेचुरली हॉट होता है, मूड स्विंग्स और स्ट्रेस को भी ये कंट्रोल करता है, साथ ही साथ कमरे के जर्म्स को भी किल करता है। इसलिए सुबह जैसे ही धूप
पहली धूप आए अपने कर्टेन्स हटा दीजिए, कमरे में धूप को आने दीजिए। और अगर आफ्टरनून में भी अच्छी धूप खिली हुई है तो कमरे की खिड़कियां और दरवाजों को खोल दीजिए। इंडोर पोल्यूशन कम करने में यह मदद करता है, एयर वेंटिलेशन को इंक्रीज करता है। पोल्यूशन को टैकल करने का एक और स्मार्ट तरीका है एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स का इस्तेमाल करना, जैसे कि स्नेक प्लांट, अरिका पाम, पीस लिली, ये सब आप अपने रूम में लगा सकते हैं। लेकिन ये प्लांट्स इनफ नहीं है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, इन दैट केस हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करना सबसे अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपके एरिया में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। ये स्पेशली बहुत अच्छा है अगर आपके घर में बच्चे हैं, एल्डरली है, पीपल विथ एलर्जीज, अस्थमा, देन दिस कैन बी अ रियल गेम चेंजर फॉर यू। विंटर्स में कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, इनसे बचे। सबसे मेन है रेडिएंट हीटर को आप पर्दों से या फिर दरवाजे के पीछे से दूर रखें, क्योंकि ये आसानी से आग पकड़ने का खतरा रहता है इनकी वजह से। इसी के साथ साथ अगर आप कोयले का या अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो बंद कमरे में इसका इस्तेमाल करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे कमरे की कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल बढ़ सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बढ़ने से आपको सफोकेशन हो सकती है, यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। इसलिए अंगीठी वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें। क्लोज्ड कार में भी हीटर बहुत देर के लिए नहीं चला के रखना चाहिए। या तो आप थोड़ी थोड़ी देर में उसको ऑन एंड ऑफ करते रहें या फिर थोड़ी सी खिड़कियां खोल के रख दें, वेंटिलेशन होते रहने दें। साथ ही साथ याद रखिए, ओवर हीटिंग द रूम इज ऑल्सो नॉट गुड। आपके बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म के लिए वो खराब है। और लास्टली, सिंथेटिक ब्लैंकेट्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखें कि उनसे एलर्जीज हो सकती है। वो यूजुअली डस्ट्स और एलर्जेंस ट्रैप कर लेते हैं, तो टाइम टू टाइम उन्हें धूप दिखाना और प्रॉपर क्लीन करना भी जरूरी है। तो आखिर में याद रखिए, घर को वार्म करना जरूरी है, लेकिन एयर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। सो रिमेंबर, सर्दियों के सीजन में बेटर हीटिंग इज इक्वल टू बेटर इम्यूनिटी, बेटर ब्रीदिंग एंड बेटर स्लीप। एक कंफर्टेबल विंटर सीजन तभी पॉसिबल है जब आप वार्म एयर और फ्रेश एयर का बैलेंस बनाए रखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहे टाटा 1mg के साथ। धन्यवाद।